बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 2 मार्च 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। बिल्कुल, आज का ये आध्यात्मिक मंथन बहुत ही विशेष है। आज हम शिव बाबा के उन महावाक्यों की गहराई में उतर रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे योग, हमारी एकाग्रता और एक निमित्त आत्मा की सूक्ष्म जिम्मेदारी से जुड़े हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इस एक वाक्य में जो गहराई छिपी है उसे समझना ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, बुद्धि योग इधर उधर न भटके, ये सुनने में एक बहुत ही सरल सा निर्देश लगता है, लेकिन इसके पीछे का अर्थ बहुत गहरा है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो आत्मा निमित्त बनकर दूसरों को योग में बिठाती है, उसका अपना बुद्धि योग पूरी तरह से शिव बाबा में एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रता ही वो तार है जो सीधे परमधाम से जुड़ती है। हाँ, और यही वो कारण है जिसके लिए बाबा इतना जोर दे रहे हैं। असल में योग कोई शारीरिक व्यायाम या केवल शांत बैठने की प्रक्रिया नहीं है। जब एक रूहानी मार्गदर्शक अशरीरी स्थिति में बैठता है, तभी उसके प्रकंपन यानी उसकी वाइब्रेशंस सामने बैठे जिज्ञासुओं को शांति का अनुभव करा सकते हैं। जब भीतर सन्नाटा होता है, तभी वह रूहानी किरणें प्रवाहित होती हैं। यही वो सूक्ष्म विज्ञान है जिसे हमें समझना है। एक निमित्त आत्मा एक बहुत ही संवेदनशील माध्यम की तरह कार्य करती है। बेहद के बाप से जो असीम ऊर्जा आ रही है, वो उस निमित्त आत्मा के संकल्पों के माध्यम से ही पूरे कमरे में फैलती है। अब जरा सोचिए, यदि उस माध्यम का ही मन भटक रहा हो तो उसका परिणाम क्या होगा? वो नुकसान बहुत गहरा है। जो आत्माएं शांति की तलाश में आई हैं, वे कभी भी बाबा से जुड़ नहीं पाएंगी। एकदम सत्य। और ये केवल समय की बर्बादी नहीं है। शिव बाबा के शब्दों में ये सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसे हम एक दैनिक जीवन के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि सेवा केंद्र पर या किसी भी संगठन में कोई आत्मा योग कराने के पवित्र आसन पर बैठी है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल शांत है, आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, लेकिन मन के भीतर एक ही दुनिया चल रही होती है। बिल्कुल। मन में ये विचार चल रहा है कि आज कार्यक्रम की व्यवस्था कैसे होगी, कौन कौन आया है, किसने क्या कहा, या फिर लौकिक जीवन की कोई उधेड़-बुन चल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शिव बाबा कहते हैं कि यदि मन ऐसे भटक रहा है तो योग की वो पवित्र किरणें उत्पन्न ही नहीं होंगी। मैं ये मानती हूँ कि ये उस पवित्र गद्दी और उन जिज्ञासुओं के साथ एक सूक्ष्म धोखा है जो शांति की आस लेकर वहां बैठे हैं। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए। जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। सर्विस के बजाय डिससर्विस, ये बहुत भारी शब्द है। हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। बाबा इसे डिससर्विस यानी असेवा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का रहस्य ये है कि योग में बिठाना कोई साधारण कर्म नहीं है। जब कोई निमित्त टीचर अपनी बुद्धि को भटकने देता है तो वो केवल अपना नुकसान नहीं कर रहा होता, वो अपने अशमंत संकल्पों से हाँ, पूरे वायुमंडल को अशुद्ध कर देता है। और यही सबसे बड़ी डिससर्विस है। संकल्पों का अपना एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब भटके हुए विचार उस रूहानी वायुमंडल में मिलते हैं तो वे उस स्थान की पवित्रता को खंडित कर देते हैं। एक तरफ तो हम विश्व कल्याण का संकल्प लेते हैं और दूसरी तरफ अपनी ही भटकी हुई बुद्धि से उस वातावरण में हलचल पैदा कर देते हैं। बाबा ने स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि इस स्थिति में पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये चेतावनी सच में रूह कंपा देने वाली है। पद भ्रष्ट होने का मतलब है अपनी सारी आध्यात्मिक कमाई को शून्य कर देना।
और इसी भारी नुकसान से बचने के लिए बाबा ने एक बहुत ही स्पष्ट युक्ति बताई है। वो युक्ति है उस पवित्र आसन पर बैठने से पहले स्वयं की गहरी और ईमानदार चेकिंग करना। संपूर्ण ईमानदारी, अपने आप से और शिव बाबा से। बिल्कुल। आसन पर जाने से पहले खुद को पूरी तरह से माए कम यानी केवल एक बेहद के बाप की याद में स्थित करना है। अपने अंतर्मन से पूछना है कि क्या मैं इस समय पुण्य का काम कर रही हूँ? क्या मेरी अवस्था इस श्रेष्ठ कार्य के योग्य है? यदि भीतर हलचल है तो सत्यता से स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि मन में लौकिक आकर्षण है, किसी बात का क्रोध है या बुद्धि भटक रही है, तो सत्यता के साथ ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं अभी इस श्रेष्ठ आसन के योग्य नहीं हूँ। बाबा कहते हैं कि स्वयं बता देना चाहिए कि मेरी बुद्धि भटक रही है। इसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत पुरानी आत्मा हूँ, मुझे तो बैठना ही है। जब बाबा 84 जन्मों की सीढ़ी के चित्र और हड्डी सर्विस के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी का ये ज्ञान वास्तव में शिव बाबा के सबसे अनमोल खजानों में से एक है। बाबा इस चित्र पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि ये कोई साधारण इतिहास का चार्ट नहीं है। ये हमारी इस पूरे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का सजीव दर्पण है। ये चित्र हमें हमारी रूहानी वंशावली की याद दिलाता है। हाँ, और बाबा समझाते हैं कि जो असल ब्राह्मण धर्म की आत्माएं होंगी, जिन्होंने इस चक्र में पूरे 84 जन्म लिए होंगे, वे इस चित्र को देखते ही अपनी स्मृति में टिक जाएंगी। उनकी फाउंडेशन इतनी पक्की होगी कि वे माया की परीक्षाओं में कभी हिलेंगे नहीं। वे अडोल रहेंगे, चट्टान की तरह। बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत जो आत्माएं 84 जन्मों की नहीं है, उनका विश्लेषण भी बाबा ने बहुत स्पष्टता से किया है। देह अभिमान और माया की परीक्षा। जो आत्माएं 84 जन्मों की नहीं हैं, वे किसी न किसी कारण या अकारण से, विशेषकर देह अभिमान के कारण, ज्ञान मार्ग छोड़ देंगी। माया बहुतों को खत्म कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी तक कोई भी दाना कंप्लीट नहीं हुआ है, माला अभी नहीं बनी है। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन परम सत्य है। ज्ञान मार्ग पर चलते हुए सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि देह अभिमान है। मैं और मेरा का ये सूक्ष्म भाव आत्मा को ईश्वरीय नशे से नीचे खींच लाता है। थोड़ी सी शारीरिक बीमारी, किसी का कहा हुआ कोई शब्द और आत्मा तुरंत मार्ग से विचलित हो जाती है। और इसी देह अभिमान को मिटाने के लिए बाबा ने हड्डी सर्विस की बात कही है। अब देखिए, हड्डी सर्विस ये शब्द अपने आप में कितना शक्तिशाली है। रावण से 21 जन्मों की राजाई वापस लेना कोई छोटी बात तो है नहीं। इसके लिए दिन रात हड्डी सर्विस करनी है। इसका अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है। इसका अर्थ है अपने संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर देना, अपनी हर श्वास को सेवा में लगा देना। बिल्कुल। हड्डी सर्विस का अर्थ है कि मन, वचन और कर्म तीनों से संपूर्ण एकाग्रता के साथ सेवा करना। जब तक किसी अज्ञानी आत्मा का कल्याण न हो जाए, तब तक चैन से नहीं बैठना। ये जो तड़प है, जो करुणा है, यही सच्ची तपस्या है। यदि हम ये मेहनत नहीं करेंगे, अपने आराम में फंसे रहेंगे, तो शिव बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे कायर कहलाएंगे और वे केवल प्रजापद ही पाएंगे। राजाई प्राप्त करने के लिए शूरवीर बनना ही होगा। हाँ, लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं कि एक अल्पकाल की सत्ता पाने के लिए लोग कितनी जफाकशी करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। और यहाँ तो हमें सारे विश्व का सदा काल का सुख उस मायावी रावण से वापस लेना है। इसलिए इसमें संपूर्ण समर्पण चाहिए। इसी के साथ बाबा ने स्वयं की उन्नति के लिए एक और बहुत सूक्ष्म बात की ओर इशारा किया है, मैगजीन और साहित्य का अध्ययन। ज्ञान की जो मैगजीन निकलती है, वो केवल बाहर वालों के लिए नहीं है, ये ब्राह्मण बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए है। जो बच्चे इसे नहीं पढ़ते, वे अपनी ही उन्नति रोकते हैं। ये बात उस सूक्ष्म अहंकार को तोड़ती है जो अक्सर पुराने होने पर आ जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमने तो सारा ज्ञान सुन लिया है, हमें अब कुछ नया पढ़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमारी बुद्धि दिन भर लौकिक दुनिया के संपर्क में रहती है, इसलिए उसे इस रूहानी खुराक की सख्त जरूरत होती है। जो अथक सेवा करते हैं, साहित्य तैयार करते हैं, उन्हें पूरा रिगार्ड देना चाहिए। बिल्कुल। जो बच्चे रात दिन एक करके ज्ञान का साहित्य तैयार करते हैं, यज्ञ की भंडारी की तरह, बिना किसी को दुख दिए सबके दिल खुश करते हैं, उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। बाबा ने स्पष्ट कहा है
कि मैगजीन निकालने वालों को अफरीन लेनी चाहिए। खुद को हमेशा ज्ञान से भरपूर रखना, नए नए पॉइंट्स का मनन चिंतन करना, यही माया से बचने की सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब बुद्धि ज्ञान से भरपूर होती है तो माया का वार असर नहीं करता। एकदम सही। तो आज के इस पूरे मंथन से ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे योग का आसन हो, हड्डी सर्विस हो या ज्ञान का अध्ययन हो, हर कदम पर संपूर्ण ईमानदारी और एकाग्रता ही हमारी सफलता की चाबी है। सत्य, परम सत्य। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। मतलब आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य शिव बाबा की दी हुई शिक्षाओं को हमारे इस बेहद व्यस्त और भागदौड़ भरे जीवन में उतारना है। हाँ, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर पल कोई ना कोई नोटिफिकेशन या ऑफिस का बढ़ता हुआ दबाव हमारा ध्यान खींचता रहता है। बिल्कुल। डेडलाइंस हैं, घर परिवार की अनगिनत जिम्मेदारियां हैं, और इन सब के बीच जब हम सुबह मुरली सुनते हैं ना, या ज्ञान का अभ्यास करते हैं, तो वो बहुत शांतिपूर्ण लगता है जैसे सब कुछ बहुत सहज है। हाँ, लेकिन असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब हम उस शांति को अपने ऑफिस की तनावपूर्ण मीटिंग्स या पारिवारिक मतभेदों के बीच कायम रखने की कोशिश करते हैं। सही कहा। ज्ञान को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, जब तक कि वो हमारे कर्मों में, हमारे हर दिन के व्यवहार में न झलके। तो आज हम इसी बात का बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे कि बाबा की श्रीमत को एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह अपने मॉडर्न जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये असली धारणा है। बिल्कुल। और इसीलिए बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। धारणा के लिए मुख्य सार में आज स्पष्ट निर्देश है। राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है, बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। अब यहाँ थोड़ा रुक करना है, इस विचार को खोलते हैं। हड्डी सेवा, जब हम सामान्य रूप से ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत किसी शारीरिक मेहनत का चित्र उभरता है। हाँ, जैसे बहुत पसीना बहाना या लगातार भागदौड़ करना। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जब हम वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या पूरी तरह डिजिटल दुनिया में हैं, तो इस हड्डी सेवा का बाबा की श्रीमत के अनुसार प्रैक्टिकल मतलब क्या है? यही सबसे दिलचस्प बात है और इसे समझना बहुत जरूरी है। हड्डी सेवा का आज के संदर्भ में मतलब है इमोशनल लेबर, यानी मानसिक और भावनात्मक मेहनत। ये सिर्फ शरीर थकाने की बात नहीं है, तो मतलब अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना। जी, अपनी आत्मा की गहरी ऊर्जा, अपनी सहनशीलता को दूसरों के कल्याण के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करने की बात है। ये वो समय है जब आप अपनी मनस्थिति को दांव पर लगाकर किसी और को शांत करते हैं। इसको एक बहुत ही आधुनिक और रोजमर्रा की स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है, डेडलाइन बिल्कुल सिर पर है, और तभी आपके एक जूनियर या सहयोगी से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जो कि अक्सर होता ही है। हाँ, उसने गलती से किसी क्लाइंट को गलत फाइल भेज दी है और बॉस को भी उस ईमेल में सीसी कर दिया है। अब ऐसे में क्या होता है, पूरे डिपार्टमेंट में एक पैनिक फैल जाता है। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है, उस सहयोगी पर ताने कसे जाते हैं और माहौल एकदम टॉक्सिक हो जाता है। और हमारी जो साधारण दुनियावी प्रतिक्रिया होती है ना, वो भी यही होती है कि हम भी उसी शोर का हिस्सा बन जाएं। हम भी कह दें कि तुम्हारी वजह से हम सब फंस गए। बिल्कुल, ईगो यही चाहता है। हाँ, लेकिन एक ज्ञानवान आत्मा के लिए हड्डी सेवा का मौका यहीं से शुरू होता है। जब हर कोई पैनिक कर रहा हो, तब आप अपनी आंतरिक शांति का प्रयोग एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह करें। उस नकारात्मक ऊर्जा के झटके को खुद पर ले लें और उसे वापस रिफ्लेक्ट न करें। क्या बात है! शॉक एब्जॉर्बर मतलब उस डरी हुई आत्मा को, जिससे गलती हुई है, उसे नीचा दिखाने के बजाय या उसे डांटने के बजाय सांत्वना देना, उसकी गलती को सुधारने में चुपचाप मदद करना। जी, बिना किसी स्वार्थ के। इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, क्योंकि आपका अपना मन भी विचलित हो सकता है, लेकिन आप रहमदिल बनकर उस पूरी स्थिति को संभाल रहे हैं। यही तो हड्डी सेवा है। और जब हम घर की बात करते हैं, तो मान लीजिए पारिवारिक रिश्तों में किसी बात पर तीखी बहस हो रही है, वहां भी यही नियम लागू होता है। हाँ, उस समय अपनी मैं ही सही हूं की जिद को छोड़ देना, सामने वाले के नजरिए को समझकर उस आग को बुझाना, अपना सुख और अपनी बात को त्याग कर सामने वाले को मानसिक बल देना, ये भी हड्डी सेवा है। एकदम सही। और आज बाबा ने कहा है कि जब हम
ऐसे सबकी दिल खुश करते हैं, तब हमें रजाई का मेडल मिलता है। रजाई का मेडल कोई सोने या चांदी का पदक नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये दरअसल सेल्फ मास्टरी है। अपनी ही भावनाओं, अपनी ही प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेना। जो आत्मा हर परिस्थिति में खुद पर राज कर सकती है, वही दूसरों की दिल जीत सकती है। वही सच्चा देवता है। देवता यानी देने वाला। जब हम अपनी शांति और सहनशीलता दान करते हैं तो हम देवताई स्वरूप में होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है, जिस पर आगे चर्चा की गई है। धारणा के दूसरे बिंदु में स्पष्ट है कि देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है। जी। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है और सर्विसेबल का रिस्पेक्ट रखना है। ये बिंदु बहुत ही सूक्ष्म है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वो डिससर्विस बन जाती है। इसे आज के मनोविज्ञान की भाषा में सेवियर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ये अहंकार का बहुत ही बारीक रूप है। ये भाव कि मैं ही सबको ठीक कर सकता हूँ या मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं ही सच्चा रास्ता दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। जब हम इस सूक्ष्म देह अभिमान के साथ कोई मदद करते हैं तो सामने वाले को हमारी मदद तो मिल जाती है, लेकिन साथ ही हमारी वो भारी ऊर्जा, वो अहंकार भी उन तक पहुंचता है। और कई बार ये दूसरों को ज्ञान सिखाते या समझाते समय बहुत होता है। मान लीजिए हम किसी को कोई बहुत गहरी बात समझा रहे हैं या ऑफिस में ही किसी को कोई नई तकनीक सिखा रहे हैं। बात हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तरीके में कुछ गड़बड़ है। हाँ, हमारे बोलने के तरीके में एक सूक्ष्म देह अभिमान है कि मुझे ज्यादा पता है और तुम्हें कुछ नहीं आता। ये टोन सामने वाले के अंदर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। बात सही होने के बावजूद वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता और उल्टा चिढ़ जाता है। और यही वो बिंदु है जहां सेवा डिससर्विस में बदल जाती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो किसी को ऊपर उठाना था, लेकिन हमारे देह अभिमान ने उस आत्मा को बाबा के ज्ञान से या किसी भी अच्छी बात से दूर कर दिया। इसी को रोकने के लिए बाबा ने रिगार्ड रखने की बात कही है। जी, जो भी हमारे साथ सेवा में है उनका रिगार्ड रखना, यानी उनके विचारों का, उनके अस्तित्व का सम्मान करना। टीम वर्क का सबसे बड़ा उसूल ही यही है। अगर हम सिर्फ अपने ही आइडियाज को श्रेष्ठ मानेंगे और दूसरों को दबाएंगे तो कोई भी हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहेगा। इसलिए निमित्त भाव बहुत जरूरी है। ये गहराई से महसूस करना कि मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, कराने वाला तो बाप दादा है। जब ये निमित्त भाव पक्का होता है तो देह अभिमान अपने आप खत्म हो जाता है। हमारी सेवा में एक हल्केपन आ जाता है और फिर वो असल मायनों में पुण्य का खाता जमा करती है। बहुत ही सुंदर बात। और इस हल्केपन को जीवन में कैसे लाएं, इसके लिए आज का वरदान बहुत महत्वपूर्ण है। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। आत्मा पर आज वेस्ट का ही वेट सबसे ज्यादा है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। ये शब्द बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं। वेस्ट का वेट और मनन शक्ति। इसमें जो मेटाफर या रूपक इस्तेमाल हुआ है भोजन का, वो बहुत ही सटीक है। हम सब जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो सीधा शरीर को ताकत नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। पहले उस खाने का पाचन होता है, वो पचता है, फिर उससे खून बनता है और तब जाकर वो शरीर को ऊर्जा देता है। और अगर वो खाना पचे नहीं तो वही पौष्टिक आहार शरीर के अंदर जहर बनाने लगता है, एसिडिटी और बीमारियां पैदा करता है। यही बात ज्ञान पर भी हूबहू लागू होती है। एकदम सही। हम हर दिन ज्ञान के इतने गहरे मोती सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उसका मनन ना करें, उसे अपनी बुद्धि में चर्न ना करें, तो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बनकर रह जाता है, शक्ति नहीं बनता। यानी मनन करना ही आत्मा का पाचन तंत्र है। जब हम किसी एक ईश्वरीय महावाक्य को लेते हैं और पूरा दिन उस पर विचार करते हैं कि आज मुझे इसे अपनी ऑफिस मीटिंग में कैसे इस्तेमाल करना है या आज परिवार के बीच इस सिद्धांत को कैसे जीना है, तब वो ज्ञान हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम वेस्ट के वेट यानी व्यर्थ के भारी बोझ से दबने लगते हैं। ये वेस्ट का वेट आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। ये वेट आखिर है क्या? ये हमारी ओवर थिंकिंग है। ये बीती हुई बातों को बार बार याद करना है।
जब हमारे विचार, हमारे शब्द दिशाहीन होते हैं तो आत्मा पर एक थकान आ जाती है। इसको एक प्रैक्टिकल स्थिति में देखते हैं। मान लीजिए किसी के साथ आपकी कोई तीखी बहस हो गई, बात खत्म हो गई, दोनों अपने अपने काम पर लग गए, लेकिन रात के 2 बज रहे हैं और आपका दिमाग लगातार उसी बहस को रिप्ले कर रहा है। हाँ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? अगली बार मैं उसे ऐसा करारा जवाब दूंगा। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? ये जो विचारों का लूप चल रहा है, यही वेस्ट का वेट है। और इस वेट के कारण आत्मा इतनी भारी और थक जाती है कि शारीरिक रूप से कुछ न करने पर भी हम पूरी तरह से टूटे हुए महसूस करते हैं। और इस व्यर्थ को खत्म करने का बाबा ने एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान दिया है। बाबा कहते हैं कि इस वेट को समाप्त करने के लिए खुद को सदा सेवा में बिजी रखो, खाली मत बैठो। जैसे ही मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान शुरू हो, उसी क्षण अपने दिमाग की दिशा बदल दें। ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। मतलब अगर व्यर्थ चल रहा है तो तुरंत उठकर कोई काम कर लें, किसी से कोई अच्छी चर्चा कर लें या ज्ञान की किसी एक बिंदु पर मनन शुरू कर दें। जैसे ही हम मनन शुरू करते हैं, वो व्यर्थ का बोझ अपने आप पिघलने लगता है और आत्मा वापस हल्की और शक्तिशाली महसूस करने लगती है। हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना है। और ये मानसिक ऊर्जा तब सबसे ज्यादा बर्बाद होती है जब हमारा स्वभाव बहुत जटिल होता है। आज के स्लोगन में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश है। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। और आज के अव्यक्त इशारे भी इसी से जुड़े हैं। जी, अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा। उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, ये व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वो कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। इन जटिल स्वभाव का होना अपने आप में समय और ऊर्जा की सबसे बड़ी बर्बादी है। आपने देखा होगा कुछ लोग हर छोटी बात का बहुत गहरा मतलब निकालते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं। अगर किसी ने उन्हें गुड मॉर्निंग ठीक से नहीं बोला या किसी ईमेल का रिप्लाई थोड़ा रूखा आ गया, तो वो पूरा दिन इसी उधेड़-मुन में निकाल देंगे कि क्या ये मुझसे नाराज है, क्या मैंने कोई गलती कर दी। ये कॉग्निटिव लोड उनके सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। सरल स्वभाव का मतलब है एक बहती हुई नदी की तरह होना। जो बात जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करना, उसमें बेवजह के बाल की खाल ना निकालना। जब हमारा स्वभाव सरल होता है तो हम बिना किसी मानसिक टकराव के हर इंसान के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इससे बहुत सारा समय बचता है। और ये सरलता और निश्चिंतता तब आती है जब हमारा फाउंडेशन निश्चय का होता है। बाबा ने इशारों में स्पष्ट कहा है कि जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा। जब जीवन में अचानक कोई बड़ी चुनौती आती है, कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए, कोई अपना धोखा दे दे, तो सबसे पहला सवाल मन में उठता है, क्या हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? यही क्या और क्यों व्यर्थ चिंतन की सबसे बड़ी जड़ है। जब हम इन सवालों में उलझते हैं तो हम ड्रामा पर शक कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा ये अटल निश्चय होता है कि इस सृष्टि नाटक में जो भी हो रहा है वो 100% कल्याणकारी है और शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो हम निर्भय हो जाते हैं। बिल्कुल। हम परिस्थिति का शिकार नहीं बनते, बल्कि अपनी स्वस्थिति में टिककर परिस्थिति का सामना करते हैं। बाहर कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, अगर अंदर पक्का निश्चय है तो वो तूफान भी एक साधारण सी हवा का झोंका लगने लगता है। स्वचिंतन यानी खुद की आंतरिक शक्ति पर फोकस करना ही इस व्यर्थ से बचने का अचूक उपाय है। जी, और यही हमारी धारणा का असली टेस्ट है। इन सब बातों को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। हम दिन भर में जिन भी परिस्थितियों को अपनी परेशानी का कारण मानते हैं, चाहे वो ऑफिस की राजनीति हो, घर का तनाव हो या कोई अचानक आई बाधा हो, क्या हो अगर वो सच में कोई परेशानी हो ही नहीं? बहुत सुंदर बात है ये। क्या हो अगर हर एक ट्रिगर सिर्फ बाप दादा की तरफ से भेजा गया एक इन्विटेशन हो, ये चेक करने के लिए कि हम अभी भी किस वेस्ट का वेट लेकर घूम रहे हैं। अगर हम उस परिस्थिति में से अपना अहंकार, अपनी जटिलता और अपने क्या और क्यों को पूरी तरह हटा दें, तो शायद वो समस्या उसी क्षण अपना वजूद खो देगी। तो आज बाबा ने हमें सच्चे टीचर बनकर योग कराने और हड्डी सर्विस करने की स्मृति दिलाई और अंत में मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल। अब कुछ पल के लिए अपनी बाहरी दुनिया की सारी उलझनों और आवाजों को पीछे छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान धीरे धीरे समेटकर अपनी भ्रिकुटी के मध्य में ले आएं।
महसूस करें कि मैं एक अत्यंत शांत और चमकती हुई चेतन ज्योति हूं। शिव बाबा, जो शांति और शक्तियों के असीम सागर हैं, उनकी दिव्य लाल सुनहरी किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर के सारे व्यर्थ संकल्पों को, सारे भारीपन को पूरी तरह से भस्म कर रही हैं। मेरे स्वभाव की सारी जटिलता समाप्त हो रही है। मैं आत्मा बिल्कुल हल्की, स्वच्छ और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रही हूँ। बाबा की किरणें मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच बन गई हैं। मैं पूरी तरह से निश्चिंत और निर्भय हूँ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं ज्ञान का मनन कर व्यर्थ के बोझ से मुक्त रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। कमेंट में लिखें, शक्तिशाली आत्मा। जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारते दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।